हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो क्लास 2 के बच्चों के लिए। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पार्ट 2 वर्ड विचार। मुख से निकली आवाज़ को ध्वनि कहते हैं, मतलब मुंह से निकलने वाली आवाज़ को हम लोग ध्वनि कहते हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई, मतलब ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई, मतलब सबसे छोटी चीज़ है। मुख से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए एक अलग चिन्ह होता है जिसे वर्ण कहते हैं। मतलब क्या होता है कि हम लोग जो मुंह से निकालते हैं अलग तरह की ध्वनि को, उसको लिखते हैं तो उसका अलग एक चिन्ह होता है। जैसे हम लिखते हैं केला, मुंह से निकाले केला, तो केला में भी एक चिन्ह है। जैसे का में ऊपर एक ही मात्रा लगा तो फिर ला में आ की मात्रा, तब जाके हमारा बना केला। तो उसी तरह है सेब। सेब का चित्र देखिए, आधा सा प्लस ए प्लस बा, आधा बा प्लस आ, तब जाके हमारा हुआ सेब। मतलब सा में कौन सी मात्रा लगा, एक ही मात्रा, तब जाके हुआ सेब। इसमें कितनी ध्वनि मिले, 1 2 3 4, मतलब 4 ध्वनियाँ। फिर माँ में भी आधा माँ प्लस ओ प्लस आधा रा प्लस आ, तब जाके हमारा हुआ मोर। तो माँ में कौन सी मात्रा लगा, तो ओ की मात्रा, तब जाके हमारा हुआ मोर। आधा गा प्लस ई प्लस आधा ला प्लस आ की मात्रा प्लस आधा सा प्लस आ, तब जाके हमारा हुआ ग्लास। तो गा में कौन सी मात्रा लगा, तो ई की मात्रा, मतलब गा के बाद है ई की मात्रा लगा, तो इसलिए इसको गा में जोड़ेंगे। अगर ला के बाद कोई मात्रा है, जैसे ला के बाद आ की मात्रा है, तो इसमें ला में आ की मात्रा जोड़ेंगे। सा में कोई मात्रा नहीं है, सा हमारा व्यंजन है। तो व्यंजन में हमेशा बोलते हैं कि आ स्वर जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन वो दिखता नहीं है, लेकिन वो जुड़ा रहता है। जैसे का हम लोग बोलते हैं तो का में हम लोग का क्या होता है कि आ स्वर जुड़ा हुआ है, तब जाके हमारा क बनता है, का नहीं होता है। इसी तरह सा में हमेशा हमारा आ स्वर जुड़ा रहता है, इसलिए गिलास। तो इसमें कितने ध्वनियाँ हुए, तो 6। अब आते हैं वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब अगर हम बोले आप लोग को कि हम आपको एक मोती देते हैं और अब बोलते हैं कि इससे पूरा माला बनाओ, तो क्या बना सकोगे, नहीं। उसी तरह होता है वर्णमाला। मतलब वर्णों को सबको छोटे छोटे मिला मिला के तब वो जाके वर्णमाला बनता है, उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। जिस मूल ध्वनि के टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। मतलब जिस मूल ध्वनि को टुकड़े नहीं कर सकते, जिस आवाज़ को टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब आते हैं वर्णों के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर, जिस स्वर को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे स्वर कहते हैं। मतलब स्वर में ऐसे होता है, ऐसे स्वर जिसको बोलते हैं तो बोलने समय किसी और आवाज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे हम लोग स्वर कहते हैं। जैसे हिंदी में भाषा में 11 स्वर होते हैं, जैसे अ आ ई ऊ री ए ओ औ। तो टोटल 11 स्वर हुए। अब बोलेंगे अन और आ कहाँ गया, तो अन जो होता है ना हमारा स्वर होता है, ना हमारा व्यंजन होता है, वो अयोगवा होता है। तो अन को हम लोग हमेशा अनुस्वार कहते हैं और आ को हम लोग विसर्ग भी कहते हैं। अब आते हैं दूसरा व्यंजन में। जो वर्ण स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। मतलब व्यंजन वैसे वर्ण होते हैं जो स्वर की ध्वनियों से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम बताए ना, का के साथ हमेशा आ मेरा जुड़ा रहता, तब जाके हमारा का बनता है, लेकिन दिखता नहीं है, लेकिन वो स्वर जुड़ा होता है। व्यंजन वर्णों को बोलते समय मुंह से निकलने वाली वायु के मार्ग में रुकावट पैदा होती है। मतलब व्यंजन को जब हम लोग बोलते हैं तो वो हमारे जो उसमें जो हवा में जो है वो रुकावट पैदा करती है, इसलिए हम लोग उसको उसमें मतलब स्वर की सहायता लेते हैं। इसलिए इन्हें बोलने में स्वर ध्वनियों की आवश्यकता लेनी पड़ती है। जैसे का व्यंजन वर्ण है, इसमें आ ध्वनि छिपी होती है, आधा का प्लस आ, तब जाके हमारा हुआ का। इसी प्रकार आधा हा प्लस आ, तब जाकर हमारा बना हा, आधा माँ प्लस आ, तब जाकर हमारा बना माँ, आदि। अब आते हैं व्यंजनों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। मतलब निम्नलिखित वर्गों को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको वर्ग में ग्रुप में बांट सकते हैं। जैसे क ख ग घ अंग, मतलब ये पांचों को हम लोग एक ग्रुप में बांटे तो उस ग्रुप का नाम दे देंगे क वर्ग। मतलब का पहला है तो क वर्ग, मतलब इस ग्रुप का नाम दी। वर्ग मतलब होता है वर्ग, ग्रुप को हिंदी में वर्ग भी बोलते हैं। चवर्ग, च छ ज झ ई है, तो इसको हम लोग क्या नाम दिए, चवर्ग। टवर्ग में आप देखिए कौन सा था, ट ठ ड ढ न। अब ये देखेंगे कि अड़ा है अड़ा है, तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि जो डा हमारा होता है, जो सिर्फ बिंदु का इसमें फर्क होता है, तो डा में बिंदु नहीं होता है, अड़ा में बिंदु होता है। जब बिंदु लग जाता है डा में तो हमारा क्या होता है कि वो अड़ा हो जाता है। फिर ढा में आते हैं, तो ढा में भी वही, ढा में अगर बिंदु का फर्क है तब अगर लगा दें तो अड़ा हो जाएगा। फिर तवर्ग में त थ द ध न। फिर प फ ब भ म, पवर्ग अंतस्थ होता है या रा ला वा। फिर उसमें होता है लाबी सा मूर्धन्य सा हा। अब बोलेंगे कि अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन। तो
आप देखोगे कि हा है तो छा तरा गया और श्रा कहाँ गया, तो श्रा जो होता है वो हमारा संयुक्त व्यंजन होता है। इसलिए संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, मतलब ये क्या होता है कि इसमें दो व्यंजन जुड़े रहते हैं। जब ये बन जाते हैं तब आपको लगेगा कि ये एक व्यंजन है। जैसे हम बोलेंगे दो व्यंजनों के मेल से बने बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छा, छा आपको एक दिख रहा ना, आप तो बोलोगे नहीं छा तो एक व्यंजन है, लेकिन देखा जाए तो ये दो व्यंजन से मिलके बनते हैं, आधा का प्लस मूर्धन्य सा से, तब जाके हमारा होता है छा। छा से शब्द बनाएंगे तो क्षेत्र, अक्षर, नक्षत्र। फिर आता त्रा, त्रा भी हमारा आधा ता प्लस रा से मिलकर बना होता है, तब जाकर त्रा बनता है, तो पत्र, चित्र, त्रिनेत्र। फिर आते ज्ञा, तो हमारा ज्ञा भी आधा जा प्लस इया से मिलकर बना होता है, तब जाके ज्ञा होता है, ज्ञानी, विज्ञान, यज्ञ। फिर श्राप होता है तलाबी श्राप प्लस रा, तब जाके हमारा श्राप बनता है, श्रम, आश्रम, श्रवण। फिर आते हैं प्राय, अन तथा आ का प्रयोग भी स्वरों के साथ भी होता है, लेकिन ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, ये अयोगवा है। जैसे हंस, बंदर, पंख, अंडा, प्रातः, अतः आदि। मतलब हम पहले बताए ना कि जो अन आ जो होता है इसको लिखते तो जरूर स्वर में, लेकिन ये स्वर व्यंजन नहीं होते, ये अयोगवा होते हैं। और अन को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अक्षर के ऊपर, किसी वर्ण के ऊपर लगाते हैं। जैसे अन से बंदर, तो बंदर देख रहे हैं, हंस, हंस मतलब ना है ना, बिंदु लगाया तो ये हमारा अन है, तो इसको क्या करेंगे कि ना के साउंड मतलब नाक की झनकार से इसको निकालते हैं, हंस, ना का आवाज़ निकला ना, बंदर। उसी तरह आते हैं प्रातः, मतलब हा जो होता है विसर्ग होता है, इसको हम विसर्ग भी बोलते हैं। तो ये क्या क्या होता है कि कभी बीच में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है इसका प्रयोग। तो इसको प्रातः, इसको हा के साउंड से पढ़ते हैं, जैसे प्रातः, हा निकला ना, अतः, हा निकला ना, आदि। अब आते हैं अनुस्वार तथा अनुनासिक। अनुस्वार, अनुस्वार अपने से पूर्व वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगता है, या बिंदु हिंदी वर्णमाला के पांचों वर्गों में पांचवें वर्ग के स्थान पर भी प्रयुक्त होती है। जैसे कंधा को हम लोग अगर देखेंगे तो का प्लस अंगा, आधा अंगा प्लस धा, तब जाके हमारा होता है कंधा। फिर उसी तरह है चंपा, चा प्लस आधा माँ प्लस पा में आ की मात्रा, तब जाकर हुआ हमारा हुआ चंपा। फिर बंदर, बा प्लस आधा ना प्लस दा प्लस रा, तब जाके हुआ बंदर। अब आता है अनुनासिक, इसको हम लोग चंद्र बिंदु भी बोल सकते हैं। जिन वर्णों पर चंद्र बिंदु लगा रहता है उनके उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। जैसे सांप, चांद, आँख, मतलब ऐसे जिसको हवा जो है, इसका हवा जो है नाक से भी निकलता है, इसका उच्चारण जब करते हैं तो नाक से भी निकलेगा और मुंह से भी निकलेगा, जैसे सांप, चांद, आँख। अब आते मात्रा, जब व्यंजन का स्वर से मेल होता है तो स्वर का रूप बदल जाता है, इसे बदले हुए रूप को ही मात्रा कहते हैं। ऐसे स्वरों की मात्राएं इस प्रकार है, मतलब जैसे जब व्यंजन का स्वर से मेल हो जाता है, मतलब जब व्यंजन को जैसे का के साथ हम मिला दिए आ को, तब हमारा, आप जान रहे कि का के साथ हमारा आ स्वर जुड़ा हुआ है, तो का, अगर उसमें मात्रा लगा देंगे आ का, मतलब आ स्वर लगा देंगे तो का, ला में आ की मात्रा ला, तो का ला, तो उसे ही हम मात्रा कहते हैं। जैसे ई की मात्रा, जैसे हम गा में ई की मात्रा लगा दिए तो ये हमारा मात्रा लगा ना, तो व्यंजन के साथ मात्रा लगा, इसे ही हम मात्रा कहते हैं। अब देखते हैं स्वर। स्वर में हमारा क्या आता है, आ, ई, उ, री, ए, ओ। अब आता है मात्रा में, तो मतलब आ का कोई मात्रा नहीं होता, छोटी की मात्रा इधर से जाता है, उ की मात्रा व्यंजन के नीचे लगता है, री की मात्रा भी व्यंजन के नीचे लगता है, ऐ की मात्रा व्यंजन के ऊपर दो में लगता है, औ की मात्रा बगल से होके जाता है। फिर जैसे शब्द, जैसे नल, मतलब इसमें आ की मात्रा जुड़ा, नल, नाम में आ की मात्रा, नल, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो सिर, सिर में छोटी, सा में छोटी की मात्रा लगा तब जाकर हुआ सिर, पा में ऊ की मात्रा लगा तो फूल, का में री की मात्रा लगा कृषक, माँ में आई की मात्रा लगा तो मैना, का में औ की मात्रा लगा तो कौआ। अब आते आ का मात्रा है ये, इसका पहचान से होता है ये आ की मात्रा, ई की मात्रा ये, ऊ की मात्रा ये, ए की मात्रा ऐसे, ओ की मात्रा इस तरह। इस शब्द इसमें अब मात्रा लगाएंगे तो आ में आ की मात्रा लगी है तो आम, चा में बड़ी की मात्रा लगी है तो चील, फा में ऊ की मात्रा लगी है तो फूल, सा में ए की मात्रा लगी है सेब, ओ में ओ की मात्रा लगी है तो ओखली। अब आते विष। इस ध्वनि के अतिरिक्त कुछ अन्य ध्वनियाँ भी जिन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं, इन्हें भी हिंदी वर्णों में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अ मतलब डॉक्टर, ओ मतलब ओ पढ़ते हैं हम लोग उसको, डॉक्टर, ऑफिस, जा, नीचे बिंदु को हम लोग सबको क्या, जहाँ बिंदु लगता है इसे हम लोग क्या आता है, आगत ध्वनि होता, गजब, मजाक, फार्म लग गया ना तो फन, फर्क, सिर्फ बिंदु का इसमें फ़र्क है। ओके, अब देखते हैं व्यंजन पर मात्रा लगाने के नियम। आ में ये मात्रा लग जाएगा, ई में ई की मात्रा, ओ,
औ मात्रा व्यंजन के बाद लगती है, जैसे माला। मतलब इसमें ऐसे व्यंजन है जो व्यंजनों पर लगाने के नियम है। मतलब क्या होता है कि ये व्यंजन के बाद लगती है। जैसे माँ, माँ के बाद आ की मात्रा लगा तो माँ, ला में आ की फिर मात्रा लगा तो माँ ला, रा में आ की मात्रा लगा रा, ना में बड़ी की मात्रा लगा नी तो रा नी, माँ में ओ की मात्रा लगा तो मोर। मतलब माँ हमारा व्यंजन है, उसके बाद मात्रा लगा तो ओ की मात्रा। फिर आते हैं जैसे का में औ की मात्रा कौ आ कौआ। दूसरा में होता है छोटी ई की मात्रा, व्यंजन के पहले लगती है। मतलब व्यंजन वैसे गा, गा में के लिखा गया था, गा में ई की मात्रा बाद में। तो गिलास में क्या हुआ था कि गा के व्यंजन, गा व्यंजन है, व्यंजन से पहले लगा था मात्रा। तो इससे का में पहले मात्रा लगी की ताब, सा में पहले लग गया ई की मात्रा सिर। 3a तथा ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। जैसे सा में ए की मात्रा सेब, पा में आई की मात्रा पै माना। ऊ, ऊ और ऊ तथा री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है। मतलब व्यंजन के नीचे, जैसे माँ में ऊ की मात्रा नीचे लगा, ऊ की मात्रा तो मुर्गा। फा में बड़ी ऊ की मात्रा लगी है तो फूल। माँ में री की मात्रा लगी है तो मिर्ग। फिर 5 नंबर रा में ऊ और ऊ की मात्राओं का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से करते हैं। जैसे आधा रा प्लस ऊ प्लस आधा पा प्लस आ प्लस आधा या प्लस आ तो रुपया। तब जाके हमारा बना। तो रा में ऊ की मात्रा मिल गई तो रू, पा में आ पा, या में आ की मात्रा या तो रुपया। फिर आधा रा प्लस बड़ी ऊ की मात्रा बड़ी ऊ प्लस आधा माँ प्लस आ की मात्रा प्लस आधा ला प्लस आ, तब जाकर हमारा रुमाल। तो रा में बड़ी ऊ की मात्रा लगा तो रू, माँ में आ की मात्रा माँ, ला में आ की मात्रा ला, रू माल। ओके।